नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, दोनों के लिए ही वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आने वाला सप्ताह 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में कैसे कुछ रहने वाला है, क्या कुछ अच्छी स्थितियां हैं, कहाँ पे हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, इसी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ बड़े गोचर को ही ले लेते हैं। आप लोगों के लिए जो नवमेश बनते हैं सूर्य भगवान, उन्हें का ही अगर गोचर देखें सबसे पहले तो देखिए 14 अप्रैल के दिन सूर्य महाराज जो है वो आप लोगों के लिए पंचम भाव के अंदर उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं अपनी मेष राशि के अंदर। तो ये ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मैं कहूँगा सुंदर जो गोचर बना हुआ है आप लोगों के लिए वो ये है। इसके बाद में चंद्रमा की भी स्थिति जो है शुरुआती 3 दिन रहेंगे राहु के साथ, फिर उसके बाद में 2 दिन रहेंगे केंद्र के अंदर मीन राशि के अंदर। यहाँ से चंद्रमा और गुरु मिलकर के एक गजकेसरी योग बनाएंगे। साथ ही के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो बुध और गुरु ये दोनों राशि परिवर्तन कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से नीच भंग राजयोग भी बनता है, राशि परिवर्तन भी बनता है। तो ये तमाम स्थितियाँ आप लोगों के लिए जो है फेवरेबल रहने वाली हैं, इन्हीं के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास मैसेज आते हैं कि साहब हम गोचर को लगाएं कैसे, कोई एस्ट्रोलॉजर क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, आपके ऊपर इन ग्रहों का जो परिवर्तन है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका निकालिए, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी डिटेल डाल लीजिए और फिर अपना चार्ट देख लीजिए। लग्न कौन सा बनता है, कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, शुभ ग्रहों को पकड़ लीजिए। जैसे अगर आपका धनु ही लग्न बनता है तो आपको नवमेश और पंचमेश देखने पड़ेंगे, यानी कि मंगल और सूर्य की स्थिति, साथ में गुरु की स्थिति देखिए, केंद्र के अधिपति बुध की स्थिति देखिए। इतना भी देख लेंगे पर्याप्त है। अब आप देखिए कि आपकी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है। सबसे पहले महादशा देखिए, फिर उसमें अंतर किसका चल रहा है, फिर प्रत्यंतर किसका चल रहा है। इन 3 ग्रहों की मैट्रिक्स को पकड़ लीजिए और फिर उन 3 ग्रहों का जहाँ पे गोचर हो रहा है वहाँ पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। बाकी का भी मिलेगा, लेकिन इन जहाँ पे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नाथ जो है गोचर कर रहे हैं वहाँ पे रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। ये सिंपल सा तरीका है। अब आप चाहे मेरा वीडियो देखिए चाहे किसी का भी वीडियो देखिए। अब इसके बाद में और आपको गहरी बातों की तरफ जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अच्छा समय, बुरा समय, फाइनेंस, पैसा, शादी, ये वो, तो उसके लिए थोड़ी सी और गहराई में जाना पड़ता है। अगर आपकी कोई समस्या है, उसका ज्योतिष समाधान जानना चाहते हैं, मुझसे अगर संपर्क करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप आराम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आपके लिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले करियर को ही ले लेते हैं, है ना। देखिए कर्म भाव का स्वामी, अब ये जो राशियां हैं, जैसे धनु राशि है, धनु राशि के लिए केंद्र के अंदर 2 ही ग्रहों के राशियां पड़ती हैं, एक बुध और एक स्वयं गुरु। तो आपके लिए दशमाधिपति कौन बनते हैं, बुध बनते हैं। यहाँ पे स्पेशली अगर आप लोगों का ऐसा काम है जो टेक्निकल लाइन में, आईटी प्रोफेशंस हैं, अकाउंटेंसी में, ऑडिट वगैरह करते हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकर हैं, है ना, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप लोग आर्टिस्टिक लाइन के अंदर हैं जहाँ पे वाणी का काम होता है, जैसे कि मीडिया प्रोफेशंस हैं या फिर टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए तो स्पेशली मैं ये कहूँगा अभी एक नीच भंग राजयोग बनता है। बुध अभी 11 अप्रैल को ही चौथे भाव में यानी कि मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सीधी 7वीं दृष्टि आपके भाव पर डालते हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, बहुत बढ़िया स्थिति है। इसके अलावा लग्नाधिपति वो भी केंद्र के अंदर बैठा है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ, क्योंकि क्या है बुद्ध की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, राहु के साथ में कंजक्शन था, फिर साथ में वक्री थे, अस्त थे, कई तरह की चीज़ें थी। अभी निकल करके मीन राशि के अंदर आए हैं। हालांकि राशि जो है बुद्ध के लिए नीच की राशि बनती है, लेकिन ये नीच भंग हो जाता है ना। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ग्रोथ का समय है, अच्छा समय है आपके लिए। अगर जॉब को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं या उसमें कोई रिकग्निशन आप चाह रहे हैं, कुछ चेंज चाह रहे हैं अपने कार्य के बदलाव के अंदर, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये 2 ग्रह जो है मंगल और शनि, इनकी भी दृष्टि पड़ती है, लेकिन ये अभी नहीं पड़ रही है। ये मंगल की तो दृष्टि 2 अप्रैल से पड़ रही है, शनि की तो काफ़ी समय से पड़ रही है। बुध का यहाँ पे आ जाना वर्किंग कंडीशन को आप लोगों के लिए सुधार रहा है ना, और काम के अंदर नए नए आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। खास करके जो सेगमेंट्स मैंने बताए उन लोगों के लिए ज़्यादा रिलीवेंट रहने वाला है, बाकियों के लिए भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए अगर आप जॉब स्विच करना चाह रहे हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाह रहे हैं, अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्थिति, ये समय अच्छा है। काम के क्षेत्र में जो थोड़ा सा तनाव आप लोग झेल रहे हैं मंगल और शनि की दृष्टि की वजह से, उसमें भी आप लोगों को राहत मिलने वाली है। काम की ग्रोथ की बात मैं अगर करूं तो देखिए आपके जो लाभेश हैं वो पंचम भाव के अंदर आपके नवमेश के साथ में युति बना के बैठे हुए हैं।
है ना। तो ये सूर्य और शुक्र की ये जो युति है ये स्पेशली 14 अप्रैल से लेकर के और 19 अप्रैल तक रहेगी, फिर उसके बाद में शुक्र आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको लाभ ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। लाभ कहाँ से मिलता हुआ नजर आ रहा है? आपके भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, पंचमेश जाकर के नवम में बैठे, बहुत बढ़िया राजयोग क्रिएट होता है। और साथ ही के अंदर आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी, आपकी जो अपनी नॉलेज है, आपकी जो लर्निंग है, उसकी वजह से भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो सीधी सीधी दृष्टि डालते हैं आपके 11वें भाव के ऊपर। तो यहाँ से आप लोगों के लिए अभी वर्क में, काम में ग्रोथ करने का अच्छा समय है। खास करके ये जो आने वाले दिन हैं 14 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पैसे वगैरह की, है ना, संपत्ति, धन वगैरह। तो उसके जो स्वामी हैं वो स्वामी वहीं के वहीं हैं, परिवर्तन कोई खास उनका हुआ नहीं है। जैसे अगर यहाँ और इस भाव की अगर मैं बात करूँ, सेकंड और फोर्थ आपके भावों की, तो एक भाव को शनि रूल करते हैं, एक भाव को गुरु रूल करते हैं। तो इन भावों की अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी स्थिति इतनी ज़्यादा खराब नहीं है। बुध का लग्नेश, दशमेश का और साथ में सप्तमेश का चौथे भाव के अंदर आ जाना ठीक है माना जाएगा। जनरली होता ये है कि चौथे भाव के लिए, चौथा जो भाव है, जैसे ये भाव है, यहाँ पे बुध इतना ज़्यादा कारक नहीं बनता है ना, क्योंकि ये वैसे सभी सुखों भावों के अलावा माता का भाव भी कहा जाता है, और बुध जो है व्यापार का ग्रह माना जाता है। वणिक इसको जो है संज्ञा दी हुई है, व्यापारी ग्रह माना जाता है। माँ से व्यापार का कोई संबंध ही नहीं है, इसलिए इसको इतना कार्यकत्व नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है आपके दशमेश में तो यही बनते हैं, सप्तमेश पे यही बनते हैं, और यहाँ पे ये आ जाए इस तरह का कोई राजयोग क्रिएट करते हैं, नीचभंग बनाते हैं, तो यहाँ से भी व्यक्ति को थोड़ा सा धन वगैरह के अंदर तो प्रॉफिट मिलने की पूरी संभावना है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, दुकान, घर, गाड़ी, है ना, इस तरह से कोई खरीदने का मौसम बना रहे हैं, कोई मूड बना रहे हैं, तो अभी का समय ठीक है आप लोगों के लिए। अब इसलिए मैंने शुरू में कहा था, आपके मेन चार्ट, आपके लग्न चार्ट में कहाँ पे ग्रहों की स्थितियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपके चौथे भाव अगर ठीक है, शनि मंगल की स्थिति अगर ठीक है आप लोगों के लिए, तो ये समझ के चलिए कि आप लोगों के लिए वैसे भी क्या है कि कुछ असेट्स क्रिएट करने का, कोई गाड़ी को, छोटी मोटी ही गाड़ी सही, ज़्यादा कुछ नहीं, ये छोटा मोटा घर ही सही, कुछ ना कुछ खरीदने का अवसर ज़रूर मिलता है। तो ये अवसर जब मिलता है व्यक्ति को, तो इसका मतलब उसके पास में कहीं ना कहीं से कुछ धन की व्यवस्था हो रही, तभी कर पाता है। तो धन की वृद्धि भी हमको इस एंगल से सही दिखाई देती है, ठीक है ना। शनि की अगर दृष्टि की बात करें तो शनि की वही दृष्टियाँ हैं, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ती है, सातवीं यहाँ पड़ती है, और 10वीं दृष्टि आपके लग्न, आपकी राशि के ऊपर पड़ती है। इस भाव का स्वामी अपने भाव से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी हम बुध के एस्पेक्ट से देखें तो आपके लिए कंडीशन ठीक है, बुध और गुरु के एस्पेक्ट से, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप वालों के लिए। रिलेशनशिप वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी अगर आप चाहें तो अपने जो भी आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसको मैरिज में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा अच्छा समय है। तो कोई कमिटमेंट अगर चाह रहे हैं, या देना चाह रहे हैं, या लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने घर वालों से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियन है उनको मना सकते हैं। ये स्थिति आप लोगों के लिए उस परिप्रेक्ष्य में ठीक है, खास करके 19 अप्रैल तक, ठीक है ना। बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन में स्थितियाँ पहले से बेहतर होने वाली हैं। पहले भी ठीक थी, गुरु की यहाँ पे चाल की वजह से चीज़ें ठीक है। जिन लोगों का गुरु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा वो तो ठीक चल रहे होंगे, बाकी अगर किसी और ग्रह का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है तो थोड़ी स्थिति अलग हो सकती है। तो दाम्पत्य जीवन में भी ठीक है, बुध का यहाँ पे आ जाना आप लोगों के लिए स्थिति को ठीक ही बनाता है। अपने भाव से बुध जो है 4-10 का संबंध बनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए उत्तम ही माना जाएगा। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ को लेकर के। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं आप लोगों को, तो थोड़ी सी चीज़ों का था आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो राशि है वृषभ राशि, इस वृषभ राशि के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि सीधी सीधी पड़ती है ना। इस भाव का जो स्वामी है ये आपके नवमेश के साथ में बैठा हुआ है, और ये लाभेश भी बनता है, 11वें भाव के स्वामी भी बनता है। तो यहाँ से जिन लोगों को थोड़ी सी बीपी, थोड़ी सी शुगर, डायबिटीज़, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है ना, कुछ स्किन एलर्जी वगैरह है, तो ऐसे लोगों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए भी थोड़ी सी यहाँ पे सावधानी बरतने का समय है। जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो गर्भवती हैं, जो डिलीवरी होने वाली है, अगर आने वाले समय में ही अगर डिलीवरी होने वाली है, स्पेशली अगर 1 महीने के अंदर अंदर, बाकी कंडीशन अगर ठीक है, तो भी संतान के नज़रिए से देखा जाए तो भी ये समय ठीक है। पर सूर्य का इस तरह से गोचर कर जाना उच्च की अवस्था के अंदर आकर के 19 अप्रैल के बाद में अगर कुछ समय आता है तो पुत्र होने की संभावना कभी बनती है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक है, इतना जनरल नहीं होता है कि चलो ठीक है सबका ही जो धनुराशि है सबकी डिलीवरी में बॉय होगा, गर्ल हो बॉय हो, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है आजकल। बट बहरहाल खुद की जो चार्ट होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल ज़्यादा होता है। एक और मैं बात बता दूँ,
कई हमारी बहनें माताएं ऐसे हैं जो उनका कुछ ऐसा होता है कि सिजेरियन होना होता है ना, तो उसके लिए अगर टाइम ठीक आ रहा है तो उसमें समय कौन सा चुना जाए, किस ग्रह नक्षत्र की कौन सी का भूमिका है, तो उस तरह के भी हम जो है आगे कंसल्टेशन लेते हैं, समय उपयुक्त कौन सा रहेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ठीक है सब कुछ, लेकिन उस दिन मूल नक्षत्र पड़ जाते हैं, गंड मूल नक्षत्र पड़ जाते हैं, तो फिर मूलों की अलग से पूजा करवानी पड़ती है। अभी जिस तरह की कंडीशन आप देख रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ पर है, फिर उसके बाद में यहाँ जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो राहु और केतु के एक्सेस बना हुआ है अभी हाल फिलहाल, है ना। कालसर्प तो नहीं है ये, पर कालसर्प जैसी स्थिति बनती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर फिर थोड़ी सी और समस्या हो जाती है। तो इस तरह की अगर कोई समस्या है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो जरूर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, कुछ शुभ तिथियों की। 14 अप्रैल के दिन ही एक और हमारे पास में अच्छी तिथि आती है, इसको बोलते हैं त्रिपुष्कर योग। त्रिपुष्कर 3 अष्टकमल ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बहुत ही शुभ समय माना जाता है अच्छे काम करने के लिए, खास करके वो काम जो ये आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मल्टीपल हो। मल्टीपल मतलब घर खरीदना है, मल्टीपल टाइम आदमी खरीदना चाहता है, गाड़ियाँ खरीदनी है तो उसके लिए मल्टीपल खरीदना चाहता है, किसी से पैसे लेने हो तो कोशिश करता है कि बार बार लें। तो ऐसा काम जो आप कम से कम 3 बार आपके रिपीट हो तो उसके लिए त्रिपुष्कर योग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये 14 अप्रैल के दिन ही शाम को 4 बज के और लगभग कुछ मिनट के बाद से लेकर के रात को 12 बज के कुछ मिनट तक रहेगा, यानी कि 4 से 12 के बीच में मोटा मोटा ये त्रिपुष्कर योग रहेगा। तो अगर कोई शुभ काम करना हो जो आप रिपीटेड मोड में चाहते हैं कि दोबारा से हो, तो इस काम के लिए त्रिपुष्कर योग ज़्यादा अच्छा है। सेम टाइम पे ये भी ध्यान रखना कि ऐसे काम नहीं करना है जो आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में दोबारा हो, है ना। जैसे किसी को पैसे दे दिए हमने, है ना, कोई संपत्ति हमने बेच दी, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है त्रिपुष्कर योग के दौरान। 19 अप्रैल की एक और तिथि आती है हमारे पास में। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। यहाँ पे ग्रैंड शादियाँ होती हैं, अबूझ सावे कहे जाते हैं। अबूझ का मतलब होता है अबूझ, यानी कि किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। तो आपको शादी के अलावा और भी कोई काम हो, आपके ऑफिस की कोई पूजा करनी हो, गृह प्रवेश करवाना हो, कोई भी अच्छा कोई काम करना हो, गाड़ी वगैरह खरीदना हो, तो उसके लिए अक्षय तृतीया का समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा माना जाता है। कोई भी शुभ काम शुरुआत करनी हो तो आप इस दिन इस तिथि को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो महाराज यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है, रुक जाइए, अब 1 मिनट में आपसे चाहता हूँ कि आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप जब आते हैं तो ना कोई नमस्ते, ना कोई प्रणाम, ना कोई सब्सक्राइब, ना कोई शेयर। तो आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें जो है थोड़ा सा मोटिवेशन उसी चीज़ों से मिल पाता है। आप अच्छे से अच्छा कंटेंट अगर चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।